मायके की छुट्टियां। आइए सुनते हैं इसे। नंदनी अलार्म बजते ही उठी, अलार्म बंद किया और सोचा कि थोड़ा और सो लूं, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे झकझोर कर जगा दिया। उसे मायके की याद आ गई। यह महीना मायके का हुआ करता था, क्योंकि चीनू की छुट्टी होती थी। देर तक सोना, देर से नहाना, माँ के हाथ का बना गर्मा गर्म नाश्ता और खाना, जी भर कर घूमना फिरना, भैया और पापा से बतियाना। वह जल्दी जल्दी तैयार भी हो रही थी और झुंझला भी रही थी। इस लॉकडाउन पर मन ही मन बुदबुदा रही थी, क्या बला है ये कोरोना भी। खैर चलो, रसोई इंतजार कर रही है। मम्मी पापा की चाय बनानी है। बिना नहाए रसोई में नहीं आना है। यह निर्देश था मम्मी जी का शुरुआत से, जिसे नंदनी 7 सालों से निभाना कभी नहीं भूली थी। रसोई की ओर जाने से पहले उसने एक नजर बिंदास सोते पति और बेटे चीनू पर डाली और धीरे से दरवाजा लगाकर सीढ़ियां उतरने लगी। रसोई से आ रही आवाज से उसका दिल धक्क से रह गया। क्या मुझे देर हो गई? जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए नंदनी ने हॉल पर लगी घड़ी पर नजर दौड़ाई। नहीं, देर कहाँ हुई मुझे, सोचते हुए वह रसोई पहुंच गई। वहां मम्मी जी को देखकर भय और घबराहट से बोली, मम्मी जी आप सब ठीक है ना? मुझे देर हो गई क्या? शालिनी, जो कि नंदनी की सास है, मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं बेटा, तू तो समय की पक्की है। फिर आपने क्यों चाय चढ़ा दी और कुकर भी लगा दिया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नंदनी अब भी सहमी हुई थी, क्योंकि ऐसा तभी होता था जब मम्मी जी नाराज होती थी। जवाब में शालिनी ने नंदनी को गले लगा लिया और उसका माथा चूमकर बोली, गलती तो मुझसे हो रही थी, उसे सुधार रही हूँ। यह गर्मी की छुट्टियों का समय है। इस समय तुम अपने मायके जाती थी ना? रिंकी अपने बच्चों के साथ यहाँ आती थी। मैं भी साल भर इंतजार करती थी बेटा। इस बार मन बड़ा व्याकुल हो रहा था। कल रात रिंकी का फोन आया था। बड़ी चहक कर कह रही थी, पता है मम्मी, आज मैं सुबह से बड़ी उदास थी। अम्मा जी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया और फिर क्या, मुझसे बोली, सुन बेटी, अब हम कुछ दिन माँ बेटी बनकर रहेंगे। घर में तेरी पसंद का ही सब कुछ बनेगा और मैं खुद बनाकर तुझे खिलाऊंगी। मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ कि ससुराल भी मायका बन गया है आज से। उसकी इस बातों ने मुझे भी खुशी दी और एहसास भी कि बेटी तो मेरे घर में भी है। बेटा नंदनी, हम माँ बेटी बनकर ही रहेंगे। शुरुआत मेरे हाथ से बनी चाय से कर। नंदनी और शालिनी दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और बाहर पापा जी खड़े मुस्कुरा रहे थे माँ बेटी के नए जन्म पर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सास और बहू का संबंध, सभी दुनिया में जानते हैं कि कुछ न कुछ उसमें खटपट होती है, परंतु यदि दोनों तरफ से एक दूसरे के भावनाओं को वे समझ जाएं, तो शायद ये संबंध भी बहुत मधुर हो जाए। आसमान पर काले बादल देखकर टूनी चिड़िया बहुत चिंतित हो रही थी। बच्चों जल्दी करो, ना जाने कब बारिश शुरू हो जाए। अगर हम समय पर ना निकले तो इस बारिश में ही फंस जाएंगे हम। मम्मा, लकड़ियां मैं उठा लेता हूँ। ना बेटा, लकड़ियां मैं उठा लेती हूँ, तुम यह सूखी घास उठा लो। और गुड़िया बेटा, तुम हमारे आगे आगे उड़ो। ऐसे ही बारिश की वजह से डरकर वो सब जल्दी से अपने घर में आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया घर की छत पर बैठकर घर की छत को मजबूत करती है। मम्मा मम्मा, क्या यह सूखा घास भी घर की छत पर लगाना है? नहीं बेटा, यह घास तो हम अपने घोंसले में रखेंगे, जिससे घोंसला गर्म रहेगा। ऐसे ही मम्मा चिड़िया घर के सारे काम खत्म कर लेती है। घर में दाना था, घोंसले भी गर्म हो जाते हैं और छत की भी मजबूत हो चुकी थी। इसलिए मम्मा चिड़िया आज बहुत खुश थी। बहुत जोर से बादल गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। कुकू जल्दी से उड़कर घर के पास बैठ जाता है। कुकू कुकू भैया, जल्दी आओ। पिछले बार आप बैठे थे, पर इस बार तो मैं ही बैठूंगा।
नहीं नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं तो यहाँ बैठकर बारिश देखूंगा। लड़ो न बच्चों, आप दोनों समझदारी से एक साथ बैठकर भी तो बारिश देख सकते हो। जंगल में बारिश बहुत तेज हो रही थी और बादल भी तो बहुत तेज तेज गरज रहा था। सारे पक्षी इस बारिश से बहुत आनंदित हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम था। यह बारिश सबको ठंडक दे रही थी, इसलिए सारे पक्षी बहुत खुश थे। ऐसे ही इस बरसात में एक कौवा, कौवी और उसका बच्चा भीगे हुए बारिश में आते हैं और चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाते हैं। कालो, मैंने कहा था ना तुमसे ऐसे मौसम में दूसरे जंगल ना जाएं, पर तुमने मेरी बात एक ना सुनी। अब तुम खुद भी तो मरोगे और हमको भी लेके साथ में ही मरोगे। गौरी, वो देखो सामने कोई घर है, हम वहाँ जाएंगे और मदद लेते हैं। कालो, मैं जाती हूँ। अगर कोई दयालु पंछी हुआ तो वो हमें जरूर मदद करेगा। गौरी चिड़िया दरवाजे पर जाकर आवाजें लगाती है। कोई है क्या? टूनी चिड़िया बाहर आती है। इतनी तेज बारिश में आप गौरी बहन, आपको किससे मिलना है? चिड़िया, मर जाएंगे हम सब मर जाएंगे। मेरा बेटा जोगू और मेरे पति बारिश में फंस गए हैं। तुम हमें बारिश के सूखने तक हमारी मदद कर लो, हमें अपने घर में रख लो तो बहुत कृपा होगी तुम्हारी। चिड़िया, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अरे आप तो सो रही हैं, आ जाइए, बुला लीजिए अपने पति और बेटे को। तभी गौरी कभी भागे भागे जाती है और अपने बेटे पति को भी ले आती है और चिड़िया के घर में आकर उन्हें सुकून मिलता है। ये लें, ये दाना खा लें और आराम से सो जाएं, और जब सुबह होगी तब आप अपने रास्ते पर चले जाना। गौरी, चिड़िया का घर तो बहुत सुंदर है। मेरी भी बचपन से यही इच्छा थी कि मेरा घर भी इतना सुंदर हो। चिड़िया बहन, इतना सुंदर घर बनाना तुमने कहाँ से सीखा? ऐसा घर बनाना मैंने अपनी मम्मा से सीखा है। क्या आपको अच्छा लगा मेरा घर? हाँ, बहुत प्यारा है। इसी तरह रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। बारिश थम चुकी थी। चिड़िया कौवी को आवाज देती है। कौवे और कौवी, सुबह हो गई है, बारिश भी रुक गई है, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। चिड़िया बहन, मेरे सर पे बहुत दर्द है, मेरा शरीर बिल्कुल भी काम ना कर रहा है। अगर तुम कहो, इजाजत दो तो हम दोपहर तक तुम्हारे घर में रुक सकते हैं। ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ दाना लेने जा रही हूँ, तब तक आप आराम कर लें और ये लें, दाना भी खा लें। चिड़िया अपने बच्चों के साथ दाना लेने चली जाती है। कालू जी, जल्दी से घर की कुंडी लगा लो, अब तो इस घर में हम ही रहेंगे। गौरी, मैं भी यही सोच रहा था, क्यों न चिड़िया से हम यह घर छीन लें। कालू, ज्यादा बात ना करो, मैं हूँ कौवी और मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा चलता है। जाओ जल्दी से कुंडी लगा लो। यूं ही मुझे लोग ना कहते कि मैं हूँ कुछ ज्यादा ही चालाक हूँ। वहाँ चिड़िया को दाना मिल जाता है। मम्मा, ये कौवा अंकल और कौवी आंटी कहाँ से आए हैं? पता नहीं बच्चों, यह तो मुझे भी ना पता। कल वो मुश्किल में थे और इसलिए मैंने उनकी मदद की। मम्मा, क्या मुश्किल में सबकी मदद करनी चाहिए? हाँ बेटा, मेरा मानना है कि जो भी है, जैसा भी हो, अगर वो मुश्किल में है तो हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। फिर चिड़िया और उसके बच्चे जब दाना लेकर अपने घर में आते हैं तो उनके घर में अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया आवाज लगाती है। कौवे कौवी, दरवाजा खोलो मेरे घर का। अब मैं आ गई हूँ। अब ये दरवाजा ना खुलेगा। सुन लो भाई चिड़िया, अब यह दरवाजा तो ना खुलेगा।
तुम्हारे घर में जो दाना है और पानी भी है, जब तक ये सब है हम तो बाहर ना आएंगे, इसी घर में रहेंगे। शर्म करो कहो, मैंने आपकी मदद की और आप मुझे ही मेरे घर से निकाल रहे हैं और मुझे नेकी का ये सिला दे रहे हैं। हम कौवे ऐसे ही होते हैं छोटी चिड़िया, अब तुम कहो कुछ भी, हमें तो कोई फर्क ना पड़ेगा। अब तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ठीक है, अगर आप लोग की यही मर्जी है तो ठीक है, आप यहाँ आराम करो। मैं चील दी के पास जाती हूँ, मीठे चावल लेकर आती हूँ। चील दीदी मीठे चावल बांट रही है जंगल में। ऐसा सुन के कौवों के मन में लालच आ जाता है और यह बात सुनकर वे बाहर आ जाते हैं। कहाँ है चिड़िया? चील चावल कहाँ बांट रही है? हमें भी खाने हैं मीठे मीठे चावल। वो देखो तुम्हारे पीछे है चील दीदी, मीठे चावल बांट रही हैं। जैसे ही कौवे पीछे मुड़कर देखते हैं, टूनी चिड़िया झट से अपने बच्चों को लेकर घर में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। जाओ कहो, चील से मीठे चावल लेकर खा लो। मम्मा चिड़िया के बच्चे हंसने लग जाते हैं। आए बड़ा मेरी मम्मा से पंगा लेने। आंटी, मेरी मम्मा सुपर मम्मा है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमें भला होने के साथ साथ थोड़ा चालाक भी रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है हमें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।